हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वज्र गुणन विधि क्या होती है। ठीक है, अपने पास में वज्र गुणन विधि को समझेंगे, उसके बाद में उस पर बेस अपन क्या करेंगे, उस पर बेस अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्या होती है वो देख लेंगे अपन। यानी कि मेरे पास में कोई समीकरण है, वो समीकरण क्या है कि मैंने कोई समीकरण लिया है, जैसे a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0, और एक ले लिया अपने पास में a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। मेरे पास में ये दो समीकरण है, एक समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अपने पास में दो समीकरण ले लिए मैंने। क्या समझना है, वज्र गुणन विधि क्या होती है वो है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें ये समझना है कि दो तीन इसमें कंडीशन दी होती है अपने पास में। उस कंडीशन को क्या है, पहली कंडीशन ये है कि यदि अपने पास में देखो, इसमें क्या होगा, आपको तुलना कर लेंगे। जैसे अपने पास में a1/80 x का गुणांक की x के साथ में, y के गुणांक की y के साथ में, बराबर अपने पास में b1/b2 और c1/c2 अपने पास में इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर इसमें कुछ कंडीशनें होती है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि ये दोनों सान को हमको चेक करना पड़ेगा यदि ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की क्या कंडीशन है अपने पास में, अपन को क्या है, यदि अद्वितीय हल है, क्या है, अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है तो अपने पास में क्या करना पड़ेगा, तब अपने पास में क्या होता है, a1/a2 बराबर अपने पास में b1/b2, और ये डज नॉट इक्वल टू होगा। अगर अपने पास में अगर अपन को चेक करनी है तो दो समीकरणों की उनकी जो x है उनकी तुलना कर लेंगे अपने पास में। अगर वो इक्वल टू है तो फिर तो ये नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यदि डज नॉट इक्वल टू है तो वो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरा ये है कि अपने पास में युग्म के परिमित रूप में अनेक हल होंगे। यानी कि अपन लिख सकते हैं अनेक हल होंगे, अनेक हल। ठीक है, अनेक हल, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो होती है अपने पास में वो क्या होती है, अनेक हल के लिए होगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगी। ठीक है, इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ, एक कंडीशन और है, तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि अपने पास में कोई हल नहीं हो। क्या है, कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो अपने पास में, कोई हल नहीं है, तब क्या कंडीशन होगी अपने पास में, तो तब मेरे भाई ये कंडीशन होगी कि a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, और ये डज नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, ये अपने पास में तीन कंडीशन है। इन कंडीशनों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अपन को बोला जाएगा कि ये क्वेश्चन, यानी कि ये दो समीकरण अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। अब वज्र गुणन विधि क्या होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो वज्र गुणन विधि क्या है उसको आप समझे। ठीक है, यह है, इन कंडीशनों को आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो वज्र गुणन विधि क्या होती है वो चीज़ देख लीजिए। जैसे मेरे पास में इस समीकरण है, वज्र गुणन विधि, जो वज्र गुणन खंड विधि अपने पास में, उसमें देखिए क्या होगा। देखो ये तीन कंडीशन है, इन कंडीशनों को भी फॉलो करना है और अपने पास में, और आप उसमें उसके अंदर जो है वज्र गुणन विधि भी लगानी है। ठीक है, तो अपने पास में देखिए पहली क्या है अपने पास में, इसमें क्या होगा अपने पास में, जैसे वज्र गुणन विधि अपने पास में, वज्र गुणन विधि। ठीक है, गुणन विधि, ठीक, ये क्या है अपने पास में, सबसे पहले क्या करना है, x कोऑर्डिनेट है, और इसके अंदर देखिए जब भी आपको x निकालना है तो आप इसको छुपा लेंगे, इस वाले को छुपा लेंगे, और इसके जो b1 को c2 से गुणा करना है और b2 को c1 से गुणा करना है, उसको यहाँ पे लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, b1 गुणा c2 माइनस के अपने पास में b2 गुणा c1, तो ये हो जाएगा b2 गुणा c1 हो जाएगा, और ये बराबर लगा देना है। ठीक है, जिसका निकाल रहे हैं उसी को कर देंगे। तो ये बाई अपने पास में, इसमें क्या होगा, अभी मैंने किस तरह गुणा किया था, b1/c2, इसको इस तरह गुणा किया था, यानी कि पहले b1/c2 को पहले लिखा था। इस वाले b1 का जब भी निकालेंगे, y का जब भी निकालेंगे, तो पहले ये वाला नहीं लिख के पहले ये वाला लिखेंगे। यानी कि पहले लिखेंगे मैं अपन a2c1 ये माइनस का। ठीक है, a2c1 ये माइनस का हो जाएगा अपने पास में, क्या हो जाएगा, माइनस का, और अपने पास में अब लिखेंगे a1c2, क्या लिख देंगे, a1c2 लिखेंगे। इस तरह से आपको, बस इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो माइनस लग जाएगा। ठीक है, बराबर अपने पास में इसको दबा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर आपको 1 लगा 1 अपॉन
और ये कितना हो जाता है, देखो गुणांक लिख रहे हैं, x है तो x का मान निकालें तो x का गुणांक, y का मान निकालें तो y का गुणांक, और यदि c का मान निकालें तो इसका गुणांक लिखना है, तो कितना है 1 है, तो अपने पास में इसको दुबा लेंगे। ये कितना हो जाएगा अपने पास में बताइए, ये हो जाएगा a1, क्या हो जाएगा a1 a2, क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस अपने पास में b1 a2, तो ये इनमें लगेगी अपने पास में सॉरी है ना, जब भी अपने पास में यहाँ पे हमेशा ही एक आएगा, सवाल किसी भी तरह का हो यहाँ पे हमेशा ही क्या आएगा, एक आएगा। आपको इस पे बेस ही सारे क्वेश्चन होंगे, किस तरह से सॉल्व किया, ax अपॉन b1 c2 माइनस के b2 c1 बराबर y अपॉन a2 c1 माइनस के a1 c2 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस के b1 a2 हो जाएगा। ठीक है, ये है, इसको आप याद रखें। याद क्या रखना है, याद तो कुछ भी नहीं रखना। देखो x अपॉन इसको दुबा लेंगे तो क्या आ जाएगा b1 c2 माइनस की c1 b2 या b2 c1 कुछ भी लिख देंगे बराबर बाई है तो बाई का दुबा लेंगे या a2 अपने पास में, लेकिन इसमें ध्यान रखना है c1 a2 को पहले लिखेंगे और अपने पास में a1 c2 को बाद में लिखेंगे, फिर बराबर, फिर इसका एक लिखना है, एक अपॉन इसको दुबा लेंगे तो a2 b2 और अपने पास a2 b1 हो जाएगा। यही अपन ने किया है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन किस तरह का आएगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उस पर मैं बात करने वाला हूँ। इस पर क्वेश्चन किस तरह से अपन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, देखिए अपने पास में जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले अपन को ये चेक करने पड़ेगा कि ये अद्वितीय हल है या नहीं है। इसमें देखा कि देखिए एक समीकरण के युगों में से किसका एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या किसी अपरिमित हल के अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुण विधि से हल कीजिए। यानी कि अपने पास में अद्वितीय, अगर किसी का अद्वितीय हल है तो उसको वज्र गुण विधि से सॉल्व करना है, नहीं है तो फिर उसको अपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने पास में ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है और अब करते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है।